यह है मुक्ति धाम मुकाम। मतलब आप ज़िंदगी में अगर कहीं जाओ या ना जाओ, परंतु अपने जीवन काल में एक बार यहाँ ज़रूर जाना। मैं यहाँ जाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही सुकून, एक अलग ही अलौकिक ऊर्जा है। और ये स्थान भगवान श्री प्रभु जाम्बेश्वर भगवान को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा की थी, पेड़ों की रक्षा की थी। और जितने भी मेरे प्यारे विश्नोई समाज है, भाई बहन है, समाज है, विश्नोई समाज है, उन सब की आस्था का मुख्य केंद्र ये मुक्ति धाम है। मैं वैसे तो कहीं 2-3 बार यहाँ पे जा चुका हूँ, परंतु आज मैं वीडियो ये इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो ऊर्जा या फिर जो सत्य या फिर आप मान लो जो सुकून मैंने प्राप्त किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप भी अपने जीवन काल में एक बार मुक्ति धाम मुकाम ज़रूर जाएं। यहाँ पे जाने के बाद में एक चीज़ का एहसास हुआ कि जो सत्य है या फिर जो सकारात्मक ऊर्जा है, या फिर आप धर्म कह लो, या फिर आप अपने हिसाब से उस ऊर्जा का नाम दो, जो आपके जीवन को और आपके शरीर को सही हिसाब से चलाती है और आपके जो विचार हैं उनको सकारात्मक तौर पर लाती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ये पूरा जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये भगवान श्री जाम्बेश्वर प्रभु का स्थान है। यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है पूरे, इतनी कड़कड़ाती धूप में भी ये एकदम ठंडा रहता है। और यहाँ की एक विशेषता है, यदि किसी के भी मन में कुविचार आ जाए, तो इस द्वार पे प्रवेश करने के बाद में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत विचार आना संभव ही नहीं है। भगवान श्री विष्णु की ऐसी कृपा है कि आप एक बार यहाँ जाओगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वापस घर जाओ, या फिर आप कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं, जल्दबाजी है, तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। आपका आपका ऐसा मन करेगा कि मैं यहीं पे ही रहूँ, मैं यहाँ सो जाऊँ, या फिर मुझे यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं गया था, मैं 3 या 4 घंटे तक यहाँ रुका था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस कहीं घर जाऊँ या फिर काम पे निकलूँ या फिर कहीं और जगह जाऊँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो मन को इतना भाया कि उसे मैं शब्दों में वो वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद में आप जो संतों की जो एक सकारात्मक ऊर्जा, जो उनकी शक्ति है, संत हो गए, ऋषि मुनि, जितने भी संत हैं, आप उन सब का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ की एक ये भी विशेषता है कि कितना भी अगर मन आपका उथल पुथल है, या फिर कितनी भी आपको टेंशन हो, या फिर कुछ भी हो, एक बार इस द्वार पे अपना सर टेकने के बाद में, माथा टेकने के बाद में, आपका आपका जो शरीर है वो आपको हल्का महसूस होने लगेगा। और यहाँ पे जाने का एक अलग ही सुकून है। तो मैंने जो सुकून है, जो एक आनंद प्राप्त किया है, आप सब भी जाएं। ये नागौर से बीकानेर हम जाते हैं, तो बीकानेर क्षेत्र में ये जो धाम है वो प्रभु की कृपा से वहाँ पे स्थित है। और मैं आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जितने भी आपका जीवन काल है, मरना तो एक दिन सभी को है, चाहे आज मरो, चाहे कल मरो, चाहे 50 साल बाद में मरो, लेकिन यहाँ जाने के बाद में एक अपने जीवन में एक कसम खा लेना कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जितने भी वन्य प्राणी हैं उनकी आप रक्षा करेंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी आप रक्षा करेंगे। क्योंकि मैंने ये शपथ ली है कि अपने जीवन काल में जितना हो सकता है मैं नए पेड़ उगाऊंगा, या फिर जितने भी पेड़ हैं उनकी रक्षा करूंगा, या फिर जितने भी वन्य प्राणी हैं उनकी रक्षा करूंगा। चाहे इसके लिए मेरे प्राणों के बलिदान भी हो जाए तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सीख, जो सोच, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आनंद मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है वो मुझे कहीं और से प्राप्त कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि जो पशु हैं या फिर जो पेड़ हैं उन सब में भी तो प्राण है। और भगवान श्री जाम्बेश्वर जी की एक ही वाणी थी कि पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, या प्रकृति की जो भी एक वो धरोहर है प्रकृति की जो भगवान ने हमें दी है, तो उनकी रक्षा करना, उनकी इज्जत करना और उनको संभालना, ये हमारा एक परम कर्तव्य है। बुद्धिजीव है मनुष्य। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पेड़ काटते हैं, या फिर मान लो कि आप जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर उनका शिकार कर रहे हैं, या फिर उन्हें मुझे तो बोलते हुए भी ऐसा घृणा हो रही है कि उन्हें खाते हैं। तो एक मनुष्य होकर अगर यदि आप किसी जानवर को खाते हो तो आप एक राक्षस हो। अगर मेरा कोई वीडियो वो भाई भी देख रहा है जो नॉनवेज का सेवन करता है, तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर थोड़ी सी भी आपके मन में अपने माता पिता या अपने परिवार के लिए दया हो, तो आज के बाद में जानवर या फिर पेड़ पौधे को मत काटना।
और आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आपको वहाँ जाना है और ये कसम खानी है कि आज के बाद में जितने विश्नोई समाज के जितने नियम हैं उन सबको हम फॉलो करेंगे और भगवान श्री जाम्बेश्वर प्रभु ने जो आदेश दिया था हम उनकी पालना करेंगे। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है, मुझसे हुई भी हैं, आपसे भी होती हैं, आपसे भी गलतियां हुई है। परंतु गलती को मानना, स्वीकार करना और उसको सुधारना ही मानवता और ईश्वरीय संदेश है। तो आप सबको मेरी ओर से एक प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन काल में हर महीने एक पेड़ लगाएं और जितना हो सके उतना जानवरों की रक्षा करें। गाय हो गए या फिर श्वान हो गया या फिर नंदी हो गए, जितने भी जो पशु सड़क पे घूम रहे हैं या फिर जिन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो अपने हिस्से में से अगर आप एक निवाला भी दो तो वो एक रात को है वो आसानी से काट लेंगे। और वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि रात निकालना बहुत मुश्किल होती है, दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है। तो अपने मन में थोड़ी दया भावना रखो और जीवों के प्रति भी रखो। तो अगर मेरी बात से किसी को भी आहत पहुंचा है या फिर किसी को बुरा लगा है तो उन उससे मैं सहज स्वीकार करता हूं और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। यदि आपको मेरी बात से आप सहमत हैं या फिर मेरी बात को आपको स्वीकार है या फिर आपको लगता है कि मैंने सही कहा है, तो आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार मुक्तिधाम मुकाम ज़रूर जाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।